नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल शीट में डेटा को सर्च कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं पैबली करेक्ट की मदद से। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है ऑर्डर डिटेल्स। और इस गूगल शीट में मैं अपने सारे ऑर्डर की डिटेल्स ऐड करता हूँ, जैसे कि ऑर्डर आईडी, पर्सन का फर्स्ट नेम जिसका ऑर्डर है, उनका लास्ट नेम, उनकी मेल आईडी और प्रोडक्ट अभी शिफ्ट हुआ है कि नहीं, उसकी सारी डिटेल्स मैं ऐड करता हूँ इस गूगल शीट में। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जॉट फॉर्म पे। आप कोई भी फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे जॉट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैंने यूज किया है ऑर्डर अपडेट। मतलब जैसे ही यहाँ पे मैं ऑर्डर आईडी ऐड करता हूँ, जो ऑर्डर मैंने ऐड किया अपनी गूगल शीट में, जैसे उसके ऑर्डर आईडी यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और अपडेट डिलीवरी स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट शिफ्ट अभी नो दिख रहा है वो यस हो जाए। मतलब अगर मेरे को प्रोडक्ट जो मेरा शिफ्ट हो चुका है उसकी डिटेल्स मेरे को अपडेट करनी है अपनी गूगल शीट में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स आप ऐड करते हैं अपनी इस गूगल शीट में, ऑर्डर की सारी डिटेल्स आप ऐड करते हैं अपनी गूगल शीट में। अब ये गूगल शीट आप अपने एम्प्लॉयज के साथ तो शेयर कर नहीं सकते, तो आपने क्या किया, आपने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। इस फॉर्म में जैसे आपके एम्प्लॉयज ऑर्डर आईडी ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली वही ऑर्डर आईडी यहाँ पे सर्च होगी पहले। अगर वो ऑर्डर आईडी हमारी गूगल शीट में होगी तो जो हमारे प्रोडक्ट का स्टेटस अभी नो दिखा रहा है शिपिंग का, वो ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा प्रोडक्ट शिप्ड हो चुका है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पैबली कनेक्ट का। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और इस वर्कफ्लो को आपको देना है एक नाम। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं सर्च एंड अपडेट गूगल शीट रो यूजिंग पैबली कनेक्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद वो स्पेसिफिक फोल्डर आपको चूज करना है जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली पूरा ऑटोमेशन जो हम बनाते हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। तो ट्रिगर हमारा होगा जॉट फॉर्म। जॉट फॉर्म पे जैसे ही जो मैंने फॉर्म क्रिएट करके रखा है इस पे मैं ऑर्डर आईडी ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली करेंट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो सबसे पहले आपको चूज करना है अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है जॉट फॉर्म। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रिस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पे हमको वेबहुक यूआरएल दिया है और ये वेबहुक यूआरएल मैंने पहले ही सेटअप करके रखा अपने इस फॉर्म में। मतलब जैसे ही मैं इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली करेंट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। अभी जो वेबहुक यूआरएल है इसको मैं पहले ही यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर चुका हूं अपने फॉर्म पे। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिशन करूंगा, इस फॉर्म को फिल करूंगा, ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलिए फिल करते हैं हमारे फॉर्म को। तो देखिए ये है मेरा फॉर्म। अब ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। वो ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है जिस ऑर्डर आईडी की डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। जैसे आप ऑर्डर आईडी यहाँ पे फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डेटा गूगल शीट का सर्च होगा पैबली कनेक्ट की मदद से, फिर हम उसी रो का डेटा अपडेट कर देंगे। बेसिकली जो ई वाला कॉलम है, ये ई वाला कॉलम हमको अपडेट करना है कि जैसे ऑर्डर आईडी हमको सर्च होगी तो ऑटोमेटिकली ई कॉलम नो की जगह यस हो जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट हमको पता चल जाएगा कि शिप हो चुका है, और नो की जगह ये कॉलम हो जाएगा यस, मतलब ये जो रो है ये अपडेट हो जाएगी। तो चलिए ये फॉर्म मैं यहां पे करता हूं फिल। मान लीजिए ऑर्डर आईडी है हमारी 12158 की जगह 57 हम ले लेते हैं, मतलब ये वाली कॉलम का मेरे को डेटा चाहिए। तो ये तो मैं एक ऑर्डर आईडी ऐसे यहां पे डाल रहा हूं। अब ये देख के मैं डाल रहा हूं जैसे कि ऑर्डर आईडी मेरे को पता नहीं है, लेकिन जब आप इसको रियल टाइम में बनाएंगे, रियल टाइम में रन करेंगे, तो कोई भी डेटा आप सर्च करेंगे और फॉर्म आप क्रिएट करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अपडेट डिलीवरी स्टेटस पे, तो इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है क्योंकि मुझे ऑर्डर आईडी से सर्च करवाना है। अगर यहाँ पे ऑर्डर आईडी की जगह मेरे को नेम लेना होता तो मैं नेम यहाँ पे चूज करता और उसी तरीके से एक फॉर्म डिजाइन करता। तो ये मैं आपको टेस्ट करने के लिए पूरा समझा रहा हूं कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्म लेके रखा है। ऑर्डर आईडी जैसी मैंने उस फॉर्म पे डाली है, ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या होगा, इस ऑर्डर की सारी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। क्योंकि ये जो फॉर्म है इसको मैं पहले कनेक्ट कर चुका हूं पैबली कनेक्ट से। तो देखिए इसका रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा रिस्पॉन्स मेरे पास आ चुका है और ये है हमारी ऑर्डर आईडी।
इसका मतलब ऑर्डर आईडी हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। अब इसी ऑर्डर आईडी के बेसिस पे हम गूगल शीट में डेटा सर्च करेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको फिर जाना है एक्शन एप्लीकेशन पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल शीट्स। अभी देखिए क्या है, ये जो जॉट फॉर्म है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जैसे आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। अब उसी ऑर्डर आईडी की मदद से हम क्या करेंगे, डेटा सर्च करेंगे गूगल शीट में। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा लुकअप स्प्रेडशीट रोज V1। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे और ये गूगल शीट को अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है आप वो देखेंगे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए मेरा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले मेरे को चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में डेटा मुझे सर्च करना है और अपडेट करना है। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है ऑर्डर डिटेल्स। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट ऑर्डर डिटेल्स और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब आता है लुकअप कॉलम की कौन से कॉलम में आपको डेटा सर्च करना है। तो देखिए जो मेरा लुकअप कॉलम है वो है कॉलम ए। कॉलम ए पे मैंने आईडी डाल के रखी है, ऑर्डर आईडी डाल के रखी है और ऑर्डर आईडी के बेसिस पे ही मुझे डेटा सर्च करना है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि मैंने ऑर्डर आईडी क्यों ली है। तो देखिए जो भी डेटा आप गूगल शीट में सर्च करते हैं वो एक यूनिक डेटा होना चाहिए। अब देखिए जो नेम होते हैं, नेम तो हमेशा कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, एक नाम से दो इंसान हो सकते हैं, तो वो डेटा कभी कभी क्लैश हो सकता है, पर ऑर्डर आईडी कभी सेम नहीं हो सकती। जब भी कोई कस्टमर नया ऑर्डर प्लेस करता है तो मेरी कंपनी उनको एक नई ऑर्डर आईडी देती है और इसी ऑर्डर आईडी के बेसिस पे जो प्रोडक्ट का स्टेटस है वो मैं यस या नो करता हूं। इसलिए मैंने यहाँ पे चूज किया है ऑर्डर आईडी को और ऑर्डर आईडी मैंने कहां पे रखी है, कॉलम ए में रखी है। तो जो हमारा लुकअप कॉलम होगा वो होगा कॉलम ए, मतलब कॉलम ए में ही डेटा सर्च होगा, फिर उसके बेसिस पे ही सारी डिटेल्स कैप्चर होंगी पैबली कनेक्ट के पास। तो लुकअप कॉलम होगा हमारा कॉलम ए। इसके बाद आती है लुकअप वैल्यू। अब जो लुकअप वैल्यू है वो क्या थी, लुकअप वैल्यू थी हमारी ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी हमको कहां से मिली थी, जॉट फॉर्म से। जॉट फॉर्म पे जो मैंने फॉर्म ये क्रिएट किया था इसमें ऑर्डर आईडी मैंने जैसे ही डाली थी तो इसका रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर किया था प्रीवियस स्टेप में, क्योंकि जॉट फॉर्म को मैंने कनेक्ट किया था पैबली कनेक्ट से। तो जो ऑर्डर आईडी हमको वहां पे रिसीव हुई थी जॉट फॉर्म से, वही ऑर्डर आईडी हम यहाँ पे फिल करेंगे और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, पैबली कनेक्ट गूगल शीट की इस रो का पूरा डेटा अपने पास ले आएगा। लुकअप वैल्यू की मदद से ऑर्डर आईडी से पूरा डेटा सर्च होगा और कैप्चर होगा पैबली कनेक्ट के पास। अब देखिए लुकअप वैल्यू कैसे फिल करूंगा मैं, लुकअप वैल्यू मैं फिल करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स मेरे को मिला था मेरी प्रीवियस स्टेप में, मतलब जॉट फॉर्म से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जॉट फॉर्म जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी हमारी ऑर्डर आईडी। ये ऑर्डर आईडी मैंने यहाँ पे मैप कर दी है और लुकअप कॉलम होगा हमारा कॉलम ए, मतलब कॉलम ए में इस ऑर्डर आईडी के बेसिस पे पूरा डेटा अब पैबली कनेक्ट अपने पास सर्च करेगा। अब देखिए इंक्लूड हेडर्स इन रिस्पॉन्स पे मैं रखूंगा ट्रू, शॉर्ट वैल्यू हम रखेंगे टॉप, मतलब ये जो पूरा डेटा है ये यहां से ऐसा आएगा पैबली कनेक्ट के पास, पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फिर प्रोडक्ट शिप। तो ये शॉर्ट वैल्यू हम रखेंगे टॉप। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, लुकअप वैल्यू की मदद से क्या होगा, ये पूरा डेटा सर्च होगा गूगल शीट का और कैप्चर होगा पैबली कनेक्ट के पास। और डेटा हमने कैसे सर्च किया है, डेटा हमने सर्च किया है ऑर्डर आईडी से। तो चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और देखिए पूरा डेटा यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे हमको क्या दिखा रहा है, ये थी हमारी ऑर्डर आईडी 12157। फर्स्ट नेम था उस पर्सन का स्ट्रीन जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, ये था उनका लास्ट नेम। ईमेल आईडी थी streentest@pebblitudes.com और प्रोडक्ट अभी शिफ्ट हुआ है कि नहीं, तो प्रोडक्ट अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, इस पर दिखा रहा है नो। मतलब इस गूगल शीट की फोर्थ रो का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया। आप देख सकते हैं रो इंडेक्स भी यहाँ पे आया है, रो इंडेक्स से हमारा फोर्थ। अब देखिए अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ये किया है कि जॉट फॉर्म को सबसे पहले मैंने कनेक्ट किया पैबली कनेक्ट से। जॉट फॉर्म पे मैंने फॉर्म क्रिएट करके रखा है, उस पर जैसे ही मैं ऑर्डर आईडी डालता हूं तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करता है। अब उस ऑर्डर आईडी के बेसिस पे क्या होता है, गूगल शीट में डेटा सर्च होता है और वो रो का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेता है ऑर्डर आईडी की मदद से। अब मुझे क्या करना है, ये जो रो का डेटा है, जो प्रोडक्ट शिप्ड है, इस पर्टिकुलर कॉलम को मुझे यस करना है। मतलब जैसे ही मैं ऑर्डर आईडी जॉट फॉर्म पे फिल करूं तो ऑटोमेटिकली जो इसका स्टेटस है कॉलम ई का, ये नो की जगह यस हो जाए। तो यहां पे हम एक और स्टेप ऐड करेंगे और वो एक और
स्टेप हमारी क्या होगी, हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी, वापस हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। पर इस बार जो एक्शन इवेंट हमारा होगा अपडेट सेल वैल्यू। अब देखिए यहां पे क्यों अपडेट सेल वैल्यू मैं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे केवल इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू अपडेट करनी है, मुझे पूरी रो की वैल्यू अपडेट नहीं करनी है। बाकी की सारी डिटेल सेम टू सेम रहेंगी, केवल ये वाला जो कॉलम है इसका स्टेटस मुझे चेंज करना है। इसलिए यहां पे जो मेरा एक्शन इवेंट होगा वो होगा अपडेट सेल वैल्यू। वापस आपको अपनी गूगल शीट कनेक्ट करनी है पैबली कनेक्ट से, तो सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा मेरा गूगल का अकाउंट वापस कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर से आपको अपनी स्प्रेडशीट चूज करनी है जिसका नाम है ऑर्डर डिटेल, जहां पे आप वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं। शीट हमारे सिस्टम ने वापस अपडेट कर ली है, सिलेक्ट कर लिया क्योंकि एक ही शीट मैंने क्रिएट करी है। अब आती है रेंज कि किस पर्टिकुलर रेंज में आप वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं। अब ये रेंज हमको कहां से मिलेगी, तो देखिए रेंज होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। अब देखिए कॉलम हमारा क्या होगा, कॉलम हमारा ई रहेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलम को मैं अपडेट करना चाहता हूं। तो रेंज पे मैं क्या करूंगा, यहां पे टाइप करूंगा कॉलम ई। अब रो इंडेक्स हमारा क्या होगा, रो इंडेक्स अभी क्या है हमारा, रो इंडेक्स हमारा है 4, मतलब फोर्थ रो का डेटा मैं अपडेट करना चाहता हूं और कॉलम ई का डेटा मैं अपडेट करना चाहता हूं। कॉलम हमारा क्या है, कॉलम हमारा ई है और रो इंडेक्स हमारा 4 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे और रो इंडेक्स को यहां पे मैं करूंगा मैप। मैप क्यों करूंगा, क्योंकि जो भी डेटा हम मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है जैसे ही हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होता है। इसका मतलब जैसे कल को मान लीजिए कि रो इंडेक्स 7th या 9th होगा, मान लीजिए आपने 9th रो में कोई नई ऑर्डर की डिटेल्स ऐड करी होंगी। अब आपने क्या किया, आपने वही ऑर्डर का नंबर यहां पे डाला जॉट फॉर्म पे, ऑटोमेटिकली वो डेटा सर्च होगा, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा। अब क्या होगा, 9th रो में जो प्रोडक्ट का स्टेटस है वो मुझे चेंज करना है। अब क्योंकि अगर मैं इस डेटा को मैप नहीं करूंगा तो ये डेटा अपने आप चेंज नहीं होगा और ये हमेशा स्टैटिक रह जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मैपिंग का। मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा रिस्पॉन्स आपको दिख रहा होगा। तो ये था हमारा रो इंडेक्स, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। मैपिंग से अब फायदा ये होगा, जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, अब मान लीजिए कि हमारा जो प्रीवियस स्टेप में डेटा सर्च होगा वो 9th रो का डेटा सर्च होगा, मतलब 9th रो में आपने कोई ऑर्डर डिटेल्स ऐड करी है और इस रो का डेटा सर्च हुआ तो ऑटोमेटिकली जो रो इंडेक्स है वो यहाँ अपडेट हो जाएगा। देखिए कॉलम कभी चेंज नहीं होगा, कॉलम हमेशा ई रहेगा, हमेशा इसी कॉलम की वैल्यू मुझे अपडेट करनी है तो कॉलम हमेशा हमारा ई रहेगा, पर रो इंडेक्स हमेशा चेंज होता रहेगा क्योंकि कल को आपने 12th रो में कोई ऑर्डर की डिटेल्स ऐड करी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, 12th रो में कॉलम ई की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। अब वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमारी आएगी यस, मतलब यहाँ पे मेरे को टाइप करना यस नो की जगह पे, इसलिए वैल्यू मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर कॉलम की डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी और इस पर्टिकुलर रो का जो डेटा है वो प्रोडक्ट जो अभी शिप्ड नो दिखा रहा था वो यस हो चुका होगा। तो चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए अभी इसी ऑर्डर आईडी को मैंने सर्च किया था। सबसे पहले सर्च होने के बाद क्या हुआ, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर करी और फिर हमने पैबली कनेक्ट पे क्या किया, आखिरी स्टेप में अपडेट कर दी हमने ये पर्टिकुलर सेल वैल्यू। अब देखिए आपको क्या करना है, वापस चलते हैं हम जॉट फॉर्म पे। ऑर्डर आईडी अब हम लेते हैं फर्स्ट रो की, जैसे कि 12155। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 12155 हमारी ऑर्डर आईडी और जैसे मैं क्लिक करूंगा अपडेट डिलीवरी स्टेटस पे तो आप देखेंगे जो डिलीवरी स्टेटस अभी नो दिखा रहा है, प्रोडक्ट शीट जो अभी हमको नो दिखा रहा है ये ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूं अपडेट डिलीवरी स्टेटस पे, ऑटोमेटिकली फॉर्म हमारा यहाँ पे सबमिट हुआ। जैसे ये फॉर्म मैंने यहाँ पे सबमिट किया है, अब हम चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए इंस्टेंटली जो प्रोडक्ट शिफ्ट अभी नो था वो यस हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन मैंने सेटअप किया है गूगल शीट और पैबली कनेक्ट के बीच में ये सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने पूरा ऑटोमेशन ये बना दिया है, कुछ भी मैंने नहीं किया है। मैंने सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट किया, आप कोई भी फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन ले सकते हैं। उस फॉर्म में मैंने जैसी ऑर्डर की आईडी डाली, सबसे पहले क्या हुआ, वही ऑर्डर आईडी की बेसिस पे गूगल शीट पर डेटा सर्च होगा और फिर उसी डेटा को हमने अपडेट कर दिया अपडेट सेल वैल्यू की मदद से। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। बड़ी आसानी से मैंने आपको समझाया कि कैसे आप गूगल शीट में डेटा सर्च कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।